नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल DOP एग्जाम पर, यानी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एग्जाम पर, और आपकी टारगेट पोस्टमैन क्लास में। आज हमारी टारगेट पोस्टमैन क्लास की 5वीं क्लास है और पीओ गाइड की 3rd क्लास है, जिसमें 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके पास में दिए गए रेड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो दोस्तों, हमारा 101 नंबर क्वेश्चन है, ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल पीओ गाइड फर्स्ट के किस अनुभाग के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों, ये आते आपके अनुभाग 3। तो आपका सी ऑप्शन सही है। फिर दोस्तों, हमारा 102 नंबर क्वेश्चन है, ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल पोस्ट ऑफिस के किस नियम में दिए गए हैं? तो दोस्तों, ये दिए गए हैं आपके 198 में। क्वेश्चन नंबर 103 है, वह ऑफिशियल आर्टिकल जिन्हें किसी सरकारी विभाग द्वारा सर्विस स्टाम्प लगाकर भेजा जाता है, तो उस पर क्या लिखना आवश्यक है? तो उस पर दोस्तों OIGS लिखना आवश्यक है, ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस। क्वेश्चन नंबर 104 है, जो कोई भी व्यक्ति OIGS लिखा आर्टिकल भेज रहा है, जैसे हेड क्लर्क, सुपरिंटेंडेंट या अन्य ऑफिसर जिसकी डिस्पैच की ड्यूटी है, उसको अपनी स्टाम्प और साइन कहाँ करने होते हैं? ए लोअर राइट हैंड कॉर्नर, बी लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर, सी अपर राइट हैंड कॉर्नर, डी अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर। तो दोस्तों, इसमें आपका बी सही है, लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर में। जैसे दोस्तों ये लेटर होता है तो इसको यहाँ पे करने पड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 है, कौन से आर्टिकल पर OIGS लिखने की आवश्यकता नहीं होती? तो दोस्तों, ये आपके सर्विस पोस्ट कार्ड पर लिखने की आवश्यकता नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 106, ऑफिशियल अनपेड पोस्ट कार्ड, लेटर और पैकेट पर क्या चार्ज रहेगा? डबल डिफिशियंसी, सिंगल डिफिशियंसी? तो दोस्तों, इसमें आपका बी सही है, सिंगल डिफिशियंसी। जितने भी उस पर स्टाम्प कम पड़ रहे उतने लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 107 है, किस ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल पर प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज आवश्यक है? दोस्तों, वो आपके पार्सल पर है। क्वेश्चन दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, पहले आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 108 है, OIGS का विस्तारित रूप क्या है? तो दोस्तों, इसका विस्तारित रूप क्या है? ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस। आपका सी ऑप्शन सही है। 109 नंबर है, ऑफिशियल आर्टिकल पर होना जरूरी है, OIGS लिखा हुआ, सर्विस स्टाम्प लगे हुए, सी ऑफिशियल डेजिग्नेशन की मोहर, डी सभी। तो आपका डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 110 है, पोस्ट ऑफिस किस तरह के ऑफिशियल आर्टिकल लेने के लिए मना कर सकता है? ए जिन आर्टिकल पर सर्विस स्टाम्प लगे हुए हो, बी जिन आर्टिकल पर OIGS लिखा हो, सी ऑप्शन ए और बी दोनों हो परंतु सेंटर के साइन नहीं हो, न ही कोई डेजिग्नेशन हो। तो दोस्तों, इसमें आपका सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 111 है, यदि उच्च अधिकारी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री यात्रा पर न होकर अपने हेडक्वार्टर पर हो तो आर्टिकल डिलीवर होंगे? कैंप बैग द्वारा, स्पेशल बैग द्वारा, सी सामान्य तरीके से, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, ये होंगे आपके सी सामान्य तरीके से, यदि वह किसी टूर पर नहीं है तो। क्वेश्चन नंबर 112 है, यदि किसी कैंप बैग में रजिस्टर्ड आर्टिकल हो तो रजिस्टर्ड आर्टिकल डिलीवर करने के बाद बैग के साथ लौटाई जाती है? मेन लिस्ट, रजिस्टर्ड लिस्ट, इंटीमेशन लिस्ट? इसमें आपका बी ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 113 है, स्पेशल बैग डिलीवर होते हैं रविवार के दिन, बी सरकारी छुट्टी के दिन, सी सामान्य दिनों में, डी सभी दिन।
तो दोस्तों ये सभी दिन डिलीवर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 है, ऐसे आर्टिकल जिन पर पोस्ट टाउन लिखा है तो पोस्ट टाउन में डिलीवर होंगे। यदि कैंप लिखा है तो कैंप में डिलीवर होंगे। यदि किसी आर्टिकल पर कुछ भी लिखा नहीं हो जैसे पोस्ट टाउन या कैंप, तो कहाँ पर डिलीवर होते हैं? कैंप में, पोस्ट टाउन में। तो दोस्तों ये होते हैं आपके हेडक्वार्टर स्टेशन पर। क्वेश्चन 115 है, पार्सल कैंप बैग का अधिकतम वजन हो सकता है। कितना हो सकता है? ये आपका 10 kg। तो आपका बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 116 है, यदि पार्सल कैंप बैग को सरफेस से भेजा जाए तो उस पर चार्ज लगेगा। तो दोस्तों इस पर चार्ज लगेगा 10 किलो पार्सल के बराबर, चाहे उस पार्सल का वजन 5 किलो ही हो। क्वेश्चन 117 है, कैंप बैग पर इंसिडेंटल चार्ज कितना लगता है? ये लगता है दोस्तों 116 रुपये। 118 नंबर क्वेश्चन है, एयर पार्सल पर कैंप बैग के लिए इंसिडेंटल चार्ज कितना है? यह दोस्तों आपके 6 रुपये। 119 नंबर क्वेश्चन है, यदि कैंप बैग को लेटर मेल के तौर पर बुक कर रहे हो तो क्या चार्ज लगेंगे? सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस, बी इंसिडेंटल चार्ज, सी ए बी दोनों। तो दोस्तों इसमें आपकी सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस ही लगेगी। 120 नंबर क्वेश्चन है, सभी चार्ज रजिस्ट्रेशन फीस, इंसिडेंटल चार्ज एयर पार्सल और सरफेस पार्सल के देय होंगे। तो दोस्तों ये सब किस में देय होंगे? सिर्फ सर्विस स्टाम्प में। 121 नंबर क्वेश्चन है, कैंप बैग पर कितने लेबल होंगे? 2। कैंप बैग पर कौन से लेबल होंगे? एड्रेस लेबल, टैग लेबल, ए व बी दोनों। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही है, ये दोनों लेबल होंगे, एड्रेस लेबल और टैग लेबल। 123 नंबर क्वेश्चन है, टैग लेबल पर पोस्टेड स्टाम्प किस ओर लगानी चाहिए? राइट हैंड अपर कॉर्नर। तो दोस्तों इसमें आपका ए ऑप्शन सही है, राइट हैंड टॉप कॉर्नर। 124 नंबर क्वेश्चन है, यदि देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या उसके मंत्री यात्रा पर हो, टूर पर हो, तो उसकी जानकारी किसे देनी चाहिए? डायरेक्टर जनरल को। 125 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी राज्य का राज्यपाल यात्रा पर है तो उसकी जानकारी किसे देनी होगी? होगी आपको सीपीएम जी को। क्वेश्चन नंबर 126 है, यदि किसी मंत्री के रास्ते में यात्रा में कोई चेंजिंग होती है तो इसकी जानकारी किसे देनी होती है? लोकल सुपरिटेंडेंट, आरएमएस के सुपरिटेंडेंट, दोनों को, डी किसी को भी नहीं। तो दोस्तों ये जानकारी दोनों को देनी पड़ती है, लोकल सुपरिटेंडेंट को भी और आरएमएस के सुपरिटेंडेंट को भी। 127 नंबर क्वेश्चन है, कैंप आर्टिकल, स्पेशल बैग और कैंप बैग पोस्ट ऑफिस फर्स्ट के किस नियम है दोस्तों? ये आपके ए ऑप्शन 205। क्वेश्चन नंबर 128 है, प्रोविडेंट आर्टिकल पोस्ट ऑफिस गाइड फर्स्ट के किस अनुभाग में दिए गए हैं? तो दोस्तों ये है आपके अनुभाग 4 में। 129 नंबर क्वेश्चन है, भारत में 2 स्थानों के बीच चरस, गांजा, अफीम और उनसे बनी दवाइयों को सरकार ने दिशा निर्देश अनुसार भेजा जा सकता है? बाई पार्सल द्वारा, पार्सल इंश्योर द्वारा, सी स्पीड या रजिस्ट्री, डी ए व बी दोनों ऑप्शन में से कोई भी। तो आपका डी ऑप्शन सही है, या तो पार्सल द्वारा या पार्सल इंश्योर द्वारा। आप इसे स्पीड या रजिस्ट्री द्वारा नहीं भेज सकते। 130 नंबर क्वेश्चन है, भारत में 2 स्थानों के बीच चरस, गांजा, अफीम और उनसे बनी वस्तुएं और दवाइयों को भेजा जा सकता है? हाँ दोस्तों भेजा जा सकता है बिना किसी रोक के। बी सरकार के दिशा निर्देश अनुसार ही भेजा जा सकता है, सी इन्हें नहीं भेज सकते, डी सभी सही है। तो इसमें दोस्तों आपका बी ऑप्शन सही है, सरकार के दिशा निर्देश अनुसार आप ऐसी चीज़ें भेज सकते हो, गांजा, अफीम या इनसे बनी दवाइयाँ।
131 नंबर क्वेश्चन है, ऐसी वस्तु जिस पर ऐसा स्टाम्प लगा हो जो अब चलने से बाहर हो, अन्य कोई मिलता जुलता डुप्लीकेट स्टाम्प हो, तो उस वस्तु के साथ क्या व्यवहार किया जाएगा? सेंड टू RLO, रिटर्न टू सेंडर, सी दुगना चार्ज लगेगा, डी इनमें से कुछ नहीं होगा। तो आपका बी ऑप्शन सही है, रिटर्न टू सेंडर। 132 नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट क्लास मेल आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में आ सकता है। इसमें आपका बी ऑप्शन सही है, लेटर, पोस्ट कार्ड और लेटर कार्ड, ये आपके फर्स्ट क्लास मेल में आते हैं। और दोस्तों इससे जो अगला वीडियो आएगा वो आपका जीके का आएगा, और इससे अगले वाला वीडियो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट आएगा, क्योंकि उसमें फ्रैंकिंग मशीन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। 133 नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय श्रेणी में कौन कौन से मेल आर्टिकल आते हैं? ए लेटर, पोस्ट कार्ड और लेटर कार्ड, ये दोस्तों आपके प्रथम श्रेणी में आते हैं। बी ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट, लेटर, पोस्ट कार्ड और लेटर कार्ड, ये भी गलत है। सी है बुक पैकेट, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, पैटर्न और सैंपल पैकेट, ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट और प्रथम श्रेणी अन्य सभी, इसमें आपका सी ऑप्शन सही है। 134 नंबर क्वेश्चन है, ऑल अप स्कीम के तहत कौन से आर्टिकल पर किसी प्रकार का एयर सरचार्ज नहीं लगता? तो दोस्तों आपके फर्स्ट क्लास मेल में एयर सरचार्ज नहीं लगता, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। 135 नंबर क्वेश्चन है, एक पत्र का अधिकतम भार नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों लेटर का अधिकतम भार कितना होना चाहिए? 2 किलो। 136 नंबर क्वेश्चन है, यदि आप अपना एड्रेस बदल रहे हैं तो इसकी सूचना किससे देनी पड़ती है? हेड ऑफ डिवीजन, पोस्टिंग ऑफिस, सी पोस्ट मास्टर, डी ए व बी दोनों। तो आपका डी ऑप्शन सही है, हेड ऑफ डिवीजन व पोस्टिंग ऑफिस को भी इसकी इंफॉर्मेशन देनी होती है। 137 नंबर क्वेश्चन है, ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट पर क्या लिखा होना चाहिए? ए ब्राइल, बी ब्लाइंड लिटरेचर, सी ए व बी दोनों, डी रजिस्टर्ड। तो आपका सी ऑप्शन सही है, ए व बी दोनों में से कोई भी एक लिखा होना आवश्यक है। 138 नंबर क्वेश्चन है, ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट का वजन अधिकतम कितना होना चाहिए? 7 किलोग्राम, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 139 से, अपंजीकृत पार्सल का अधिकतम वजन हो सकता है 2 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, डी 20 किलोग्राम। तो दोस्तों इसमें आपका बी ऑप्शन आएगा, 4 किलोग्राम। अपंजीकृत पार्सल 4 किलो तक जा सकता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 140 नंबर क्वेश्चन है, बीओ में या बीओ एड्रेस पर कितने किलोग्राम तक पार्सल बुक हो सकता है? दोस्तों बीओ में हो सकता है आपके 10 किलो तक। 141 नंबर क्वेश्चन है, बीओ एड्रेस के अलावा अन्य केस में कितने किलोग्राम तक पार्सल बुक हो सकता है? कितने तक? 20 किलोग्राम तक अन्य मामलों में बीओ के अलावा। 142 नंबर क्वेश्चन है, पार्सल की अधिकतम लंबाई हो सकती है 1 मीटर। 143 नंबर क्वेश्चन है, किसी शाखा डाकघर में कितने रुपए तक किसी वस्तु का बीमा कराया जा सकता है? तो इसमें आपका बी ऑप्शन आएगा, यह आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। यदि दोस्तों अपने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि अब कुछ ही दिन बचे हैं, अब सिर्फ 15 दिन और बचे हैं आपके एग्जाम में। यदि आपको पोस्टमैन बनना है तो आपको सिर्फ एक ही टारगेट रखना चाहिए, पोस्टमैन का। 144 नंबर क्वेश्चन है, सेना डाकघरों के लिए अधिकतम कितने रुपए के मूल्य तक का बीमा कराया जा सकता है? दोस्तों सिर्फ 500 रुपये तक का। 145 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्देशीय पत्र का अधिकतम भार कितना हो सकता है? 5 ग्राम। 146 नंबर क्वेश्चन है, बुक पैकेट का अधिकतम भार कितना हो सकता है? 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, सी 4 किलोग्राम, डी 5 किलोग्राम। तो आपका डी ऑप्शन सही है। 147 नंबर क्वेश्चन है, स्पीड पोस्ट का अधिकतम भार कितना हो सकता है? 35 किलो। 148 नंबर क्वेश्चन है, बीमाकृत वस्तु के कितने मूल्य से अधिक होने पर विंडो डिलीवरी की जाएगी?
500 रुपये से अधिक होने पर। 149 नंबर क्वेश्चन है, किसी डाक वस्तु को वापस बुलाने के लिए पोस्टल शुल्क कितना है? तो दोस्तों इसमें आपका बी ऑप्शन सही है, 6 रुपये। 150 और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, सुझाव और शिकायत पुस्तिका निम्न में से किसके द्वारा बनाकर रखी जाती है? प्रधान डाकघर द्वारा, बी परिमंडल कार्यालय द्वारा, सी शाखा डाकघर द्वारा, डी सभी, जो भी ऑप्शन में दिए गए सभी द्वारा। तो दोस्तों आपका डी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों हमने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में कर लिए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करा और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि जो भी नया वीडियो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो चलो दोस्तों मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में।